अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, वो कैसे जनरेट होती है एक न्यूरॉन के अंदर और आगे कैसे ट्रांसफर होती है फर्दर, यानी उसकी प्रोपगेशन कैसे होती है। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि उस नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर उसने बताया है, कहता है कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सन। वो कहता है इसका मतलब ये है कि जो ताकत है करंट की, यानी एक्शन पोटेंशियल की जो ताकत है करंट लगने की, जो पावर है वो पूरे एक्सोन में सेम रहती है, यानी उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर करंट अगर 50 मिलियन पेयर वोल्ट्स का है तो आगे जाके 40 हो जाएगा, नहीं। करंट जो है वो इक्वल कंसिस्टेंसी के साथ मूव करता है और कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल है, वेलोसिटी है उसकी स्पीड की, यानी कि वो किस स्पीड से मूव करता है, वो डिपेंड कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। तो कहता है द एक्शन पोटेंशियल एट द एंड ऑफ एक्सन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल। ये जो करंट है ये उतना ही रहता है जितना न्यूरॉन के आखिरी हिस्से में होता है, और ये आखिरी हिस्से में भी उतना ही रहता है जितना पहले हिस्से में करंट लगता है। तो कहता है कि करंट, अच्छा बेसिकली जो करंट है वो एक्शन पोटेंशियल है, यानी कि जो स्टिमुलस आपकी बॉडी में जनरेट होता है, जो चेंज डिटेक्ट करता है आपका न्यूरॉन्स, वो उसको हम करंट का नाम दे रहे हैं आम जुबान में, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल है जब आपका एक न्यूरॉन एक्टिव होता है। However, the velocity of nerve impulse, यानी कि स्पीड ऑफ कंडक्शन, के किस स्पीड के साथ कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स, आगे मूव करती है, वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। द वेलोसिटी इज ग्रेटर इफ द डायमीटर ऑफ एक्सन इज लार्ज और इफ द एक्सन इज माइलिनेटेड। अब ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है स्पीड। एक तो ये कि डायमीटर क्या है एक्सन का, यानी एक्सन कितना मोटा है या कितना पतला है। तो एक्सन जितना ज्यादा थिक होगा उतनी ज्यादा क्या कहता है वेलोसिटी तेज होगी, यानी जितना ज्यादा मोटा एक्सन होगा उतनी स्पीड तेज होगी नर्व इम्पल्स की। ठीक हो गया। दूसरी चीज उसने बताई है, और इफ द एक्सन इज माइलिनेटेड, अगर एक्सन क्या है, माइलिनेटेड है, उसके ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है, ये वाली जो लेयर है, तो वहां पर जो न्यूरॉन्स की नर्व इम्पल्स की मूव करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बिकॉज क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो माइलिन शीथ होती है ये एक इंसुलेटर होती है, इसके ऊपर करंट जो है ना वो टिक नहीं सकता, यहाँ पर नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करती। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स यहाँ पर ना जिन नोड्स के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं, इनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, सिर्फ करंट ने इसके ऊपर ही आना होता है, क्योंकि माइलिन शीथ के ऊपर तो करंट आ नहीं सकता क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो यहाँ पर नोड टू नोड जंप करती है नर्व इम्पल्स, नोड टू नोड जंप करती है नर्व इम्पल्स, एंड इस तरह से जो है नर्व इम्पल्स आगे मूव करती है और इसकी वजह से स्पीड तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर वो टिकती नहीं है तो फौरन से आगे 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 जो है वो मूव करती जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये जो नर्व इम्पल्स की जंपिंग है, जो नर्व इम्पल्स का भागना है फ्रॉम नोड टू नोड, अलोंग द एक्सन, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है, कहता है कि इन माइलिनेटेड एक्सॉन, जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं जिसके ऊपर माइलिन शीथ लगी होती है, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है आर ओनली प्रोड्यूस्ड एट द नोड्स ऑफ रेनवायर, यानी उसके अंदर सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवायर वाली जगह पर करंट प्रोड्यूस होता है, एक्शन पोटेंशियल लगता है, यानी माइलिन शीथ वाली पोर्शन के ऊपर नहीं लगता। दिस एक्शन पोटेंशियल जंप फ्रॉम वन नोड्स टू अनदर रेनवायर टू अनदर स्किपिंग द माइलिनेटेड रीजन, वो जो माइलिनेटेड वाला पोर्शन है उसको स्किप कर देते हैं, एंड इट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। तो अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इट इज अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन द नर्व इम्पल्स थ्रू द फास्टेस्ट नॉन माइलिनेटेड एक्सन। जो एक नॉन माइलिनेटेड एक्सन है उसके मुकाबले में 50 गुना ज्यादा तेजी के साथ माइलिनेटेड एक्सन के ऊपर नर्व इम्पल्स मूव करती है, यानी एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में और एक माइलिनेटेड, तो जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उसके ऊपर 50 गुना तेजी से नर्व इम्पल्स मूव करती है। In human, the non-myelinated neurons conduct impulses at the speed of 1 to 3 meters per second, यानी जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो 1 से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करते हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं या 3 मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो इतनी स्पीड उनकी तेज होती है कि 120 मीटर्स पर सेकंड, ये जो 120 मीटर्स पर सेकंड है ये तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर बनता है, यानी एक गाड़ी भी इतना तेज नहीं चल सकती, एक गाड़ी की स्पीड भी इतना तेज नहीं होती, अगर वो रेसिंग कार भी है ना तो उसकी भी स्पीड इतनी तेज नहीं होगी जितनी
स्पीड तेज नर्व इम्पल्स की होती है कि आपको जब जैसे ही फौरन कुछ फील होता है तो आपके दिमाग को फौरन से पहले पता चल जाता है, विद इन अ सेकंड, यानी 120 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड के साथ आपके दिमाग को पता चल जाता है कि क्या हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये इतनी तेजी के साथ जो है ये मूव करती है। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर इस टॉपिक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी नहीं है कि ये लॉन्ग में आ सके और इसके अंदर से एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी टॉपिक को चांस पे या रिस्क पे नहीं छोड़ना चाहिए। हर टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना चाहिए ताकि उसमें से शॉर्ट एंड एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएं। तो जब आप कोई भी टॉपिक लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे तो अगर उसमें से शॉर्ट भी आ जाए या एमसीक्यूज भी आ जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी पेपर के अंदर। तो अगला टॉपिक है जी सिनैप्स, ये हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।